सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आगे अनेकों लोगों के सवाल होते हैं कि शिव कौन हैं, तो आज मैं आपको इस दुनिया में ले जाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि शिव कौन है। शिव का मतलब होता है साधना। शिव एक साधक के स्वरूप में जाने जाते हैं और इसीलिए शिव की साधना श्रेष्ठ तपस्वी ही करते हैं। जितने भी श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि मुनि हैं वो अपने आप को शिव की शक्ति समझते हैं और शिव की तरह भांति ही साधना में लीन होना चाहते हैं और उस सत्य को देखना चाहते हैं जो शिव स्वयं बनाए हैं। जो सत्य कहावत है ना, आप लोगों ने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका तात्पर्य भी यही हुआ कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही शिव है। मतलब इस दुनिया में सत्य का एक आधार दिया गया, वो शिव ने दिया है। और इस दुनिया में सुंदर का एक आधार दिया गया। सुंदर का मतलब प्रकृति। प्रकृति में आप लोगों ने देखा होगा कि अनेकों प्रकार के जीव जंतु प्राणी रहते हैं, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेकों प्रकार से पृथ्वी, सब कुछ सृष्टि पूरी सुसज्जित है। जिस प्रकार के जीव जंतु प्राणियों के लिए, जिस प्रकार की वस्तुओं की या किसी भी उनके जीवन को जीने के लिए प्रकृति के सामानों की आवश्यकता होती है, वो प्रकृति ही देती है, कहीं और बाहर से नहीं आता है। ना ही भक्ति की शक्ति से अकस्मात या अचानक कभी आपके समक्ष आएगा। इसी प्रकृति से ही हमें वो वस्तुएं मिलती हैं, क्योंकि हम प्रकृति के ही एक सदस्य हैं। तो प्रकृति बहुत ही सुंदर है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब शिवम, शिव के ही दो पहलू हैं, सत्य और सुंदर। और उस सुंदरता के बीच जब तक सत्य नहीं होगा तब तक शिव को हम पा नहीं सकते, क्योंकि शिव ने ही प्रकृति की इस पूरे सृष्टि की रचना की है। तो अगर हम उसके संरचना के बीच में रहते हैं, अगर एक सुंदरता का प्रतीक बनना चाहते हैं, तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और तब ही हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। पूरी दुनिया का आधार, पूरी सृष्टि का आधार सिर्फ और सिर्फ शिव है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है शिव के आधार कौन है? शिव की उत्पत्ति कहां से हुई? ये भी एक रहस्य की बात है। एक गोलाकार बिंदु है जो शक्ति के स्वरूप में जाना जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में या किसी भी धार्मिक सीरियल में भी कंप्यूटर के द्वारा वो आकृति तैयार की जाती है जो मस्तिष्क से एक प्रकाशनुमा दिखता है। और ये प्रकाशनुमा चीज आप लोगों ने भक्ति के दौरान पर, तपस्या के दौरान पर आभास भी किया होगा, महसूस भी किया होगा, स्पष्टीकरण भी हुआ होगा आपको। सिर्फ और सिर्फ बिंदु, प्रकाशनुमा गोलाकार बिंदु, वही शक्ति का स्वरूप है, असली स्वरूप। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा भक्ति सीरियल में कि प्रकाशनुमा चीज कोई यहां से निकली और गई, उस मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश की और वो जीवित हो गया।
वही प्रकाश पूरी दुनिया में काम कर रहा है और उस प्रकाश का नाम है शक्ति, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। उस शक्ति ने शिव को प्रकट किया, अपनी शक्तियों के द्वारा एक आकार दिया, एक स्वरूप दिया, जो एक साधक के स्वरूप में है, जिसका प्रमाण पूरी दुनिया में मिलता है। जितने भी साधक हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, कोई ऋषि मुनि हो या तपस्वी हो, सभी लोग एक साधक के स्वरूप में ऐसे बैठते हैं एकाग्र होकर। क्यों? वो इसलिए कि शिव भी एक साधक हैं। सिर्फ वो शक्ति को साधना चाहते हैं, शक्ति को देखना चाहते हैं जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है। इसलिए लोग शिव की साधना करते हैं कि जब शिव उस शक्ति तक पहुंचेंगे तो हमें भी साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति शिव की जाती है। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, सब शिव की शरण में जाना चाहते हैं, अपने आप को एक स्वयं शिव की शक्ति समझते हैं। यही कारण है। अब मैं आप लोगों को आगे की बात सुनाता हूं, जो आगे इसके बाद घटित हुआ। उस शक्ति ने शिव की उत्पत्ति की और उसी शक्ति ने, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसने ही अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप दिया माता दुर्गा का, अष्टभुजी भवानी का, जो सभी देवियों में एक श्रेष्ठ देवी हैं। मात्र शक्ति में आप लोगों को पता होगा कि माता दुर्गा, जो अष्टभुजी भवानी माता दुर्गा हैं, वही श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार शिव श्रेष्ठ हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देवों के देव महादेव। ये कहावत नहीं है, ये सत्य है। आप लोगों को पता होगा, भली बात आप लोग जानते होंगे कि हमारे देवताओं में जितने भी देवता हैं, सभी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिमान, सबसे शक्तिशाली शक्ति है तो शिव की शक्ति है। शिव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार ही हमारी मातृशक्ति में, मतलब जो मां का स्वरूप दिया है, दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। चाहे कोई सी भी शक्ति क्यों ना हो, काली जी की शक्ति हो या अन्य कोई भी प्रचंड स्वरूप क्यों ना हो, सभी की उत्पत्ति माता दुर्गा से हुई है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि सिर्फ एक शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो एक बिंदु नुमा आकार है, प्रकाश नुमा आकार। उसने शिव की उत्पत्ति की और उसने ही माता दुर्गा की उत्पत्ति की। उधर शिव की उत्पत्ति होती है और इधर माता दुर्गा की उत्पत्ति होती है, और उधर शिव अपना स्वरूप भोले शंकर का बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शिव शंकर महादेव। मतलब शिव ही शंकर है और शंकर ही शिव है। शिव का एक सुंदर स्वरूप शंकर का बना और इधर माता दुर्गा का एक सुंदर स्वरूप, कन्या स्वरूप माता पार्वती का बना। क्योंकि जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि का विकास मुश्किल है। सृष्टि की जब संरचना हुई तो सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को कार्यभार देने के लिए, सृष्टि को अपनी गति देने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया अनिवार्य है। और जब तक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक ये मट्टी रूपी शरीर, जो पृथ्वी पर रहने वाला शरीर है, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आता हो, किसी भी जीव जंतु प्राणी के स्वरूप में आता हो, तब तक वो विकसित नहीं होगा, तब तक वो गतिशील नहीं होगा। ये भली भांति आप लोगों को पता है। इस प्रकार से माता दुर्गा ने
शक्ति का ही स्वरूप दिया माता पार्वती का कन्या स्वरूप में, और उधर शिव ने अपना प्रतिरूप दिया, अपना स्वरूप दिया शिव शंकर महादेव का। इसके बाद माता दुर्गा का जो स्वरूप था पार्वती का, इनका विवाह हुआ शिव शंकर महादेव के साथ, और इसके बाद प्रजनन प्रक्रिया शुरू हुई। शिव और शक्ति का मिलन शुरू हुआ। जब शिव और शक्ति का मिलन शुरू हुआ तो अचानक ही इस सृष्टि में रंग बिरंगे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आना शुरू हो गए। जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं हुआ तब तक प्रकृति ये बिल्कुल वीराना थी। ब्रह्मा ने सब कुछ लिख दिया और सब कुछ सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन सृष्टि में बिल्कुल सूनापन, बिल्कुल वीराना, कुछ भी नहीं था। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो इसके बाद प्रकृति अपने रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे पेड़ पौधे से, रंग बिरंगे जीव जंतुओं से सुसज्जित हो गई, सज गई। शिव की शक्तियों से, पार्वती की शक्तियों से। सिर्फ यही प्रक्रिया हुई है सृष्टि की संरचना में, और इसके बाद हमारी सृष्टि गतिशील हो गई, चलने के लिए तैयार हो गई। वो प्रक्रिया शुरू हो गई जीव जंतु प्राणियों की, जिस प्रकार से सृष्टि का विकास हो। और आज उसी सृष्टि की सुंदरता को इस कलयुग के राक्षस भंग कर रहे हैं। भंग का मतलब ये है कि जितनी सुंदरता है सृष्टि की उसको मिटाया जा रहा है। इस कलयुग के राक्षस मिटा रहे हैं। हम ही इंसानों के अंदर प्रवेश करके हमारी मानसिकता, हमारी सोच को बदल करके, और हमें इसी सुंदरता को कायम रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं? जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है उसको तो सजा अवश्य मिलेगी, और वो भी कार्यभार मुझे ही दे दिया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहां पर अधर्म होगा, जहां पर पाप होगा, वहीं पर ही विनाश होगा। और मेरी ये मजबूरी होगी कि ना चाहते हुए पृथ्वी की सुंदरता को खत्म करना पड़ रहा है। यही सब कारण है। लेकिन आज आपके समक्ष मैंने वो सत्य रखा है जो सत्य है। अनेकों धर्म गुरु, अनेकों संस्था के लोग, अनेकों समुदाय के लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कुछ तो ऐसे पाखंडी भी बचे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है। जब देवी देवता नहीं है तो तुम कहां से आ गए? तुम्हें तो ये कहना चाहिए सीधा कि मेरा भी कोई माँ बाप नहीं है, मैं बिना माँ बाप के पैदा हुआ हूं, आसमान में से टपका हूं। जैसे संत रामपाल कहता है कि दुनिया में मूर्ति पूजा ना करो, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। इसका मतलब उसका बाप भी नहीं है, और जिसका बाप नहीं होता है तो उसको पृथ्वी में रहने का अधिकार नहीं है। उसका अधिकार मैं स्वयं छीनता हूं। एक समय आएगा उसको दर्दनाक मौत दी जाएगी। 3 साल तक तड़पता रहेगा और देखता रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और मैंने क्या पाप कर्म किए हैं, और इस पाप कर्मों की सजा जो मुझे मिल रही है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।